शाओ, अभी मिलने दो। लेकिन मेरी एक शर्त है, अपनी माँ को साथ लाओ। कहाँ मिलना है? तुम्हारा घर कौन से अस्पताल के पास है? चौथा अस्पताल सबसे करीब है। आधे घंटे बाद चौथे अस्पताल के बाहर मिलते हैं। बेटा, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या हुआ? अस्पताल में कैसे मिलने आए? डॉक्टर के साथ मिलना होता है तो अस्पताल जाना पड़ता है। ये कौन सी बात हो गई? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया फिर भी आ गए, मैंने कहा था। इसमें ज्यादा समय लगेगा, तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। डॉक्टर झांग, रिपोर्ट आ गई है। मेरी माँ को क्या हुआ है? शिष्य, तुम्हारी बात सही निकली। शाओसिन की माँ को हृदय रोग है। ऐसा नहीं हो सकता, मेरी माँ का बस ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा रहता है। उन्हें कभी हृदय रोग नहीं हुआ है, फिर कैसे हृदय रोग हो सकता है? शाओसिन, तुम घबराओ नहीं, ये अस्पताल की जांच की रिपोर्ट है। बेटा, तुमने ऐसे कैसे देख लिया? आंटी, क्या आपको ये नहीं पता? क्यू फेंग हमेशा हमारे कॉलेज का पहला नंबर रहा है और अब भी यानसी अस्पताल का सबसे बढ़िया डॉक्टर है। उसकी नजर बहुत तेज है। शिष्य, फिर तुम हमें बताओ, मुझे भी सिखा दो। माँ, हृदय रोग का दौरा आमतौर पर किसी भी लक्षण के बिना होता है। कुछ असामान्य लक्षण भी हो सकते हैं। आज शाओसिन के साथ वीडियो कॉल के दौरान मैंने देखा कि उसकी माँ बाएं निचले जबड़े को थामे हुए थी। मैंने तुरंत सोचा कि शायद उसकी माँ को बाएं दांत का दर्द और बाएं कंधे और बाह का दर्द हो रहा है। यह संकेत हो सकता है कि हृदय रोग का दौरा पड़ने वाला है, और जब हृदय रोग का दौरा पड़ता है तो यह दिल का दौरा पड़ने का खतरा पैदा कर सकता है, या तो अचानक मौत हो सकती है। इसलिए एक पल भी नष्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए मैंने शाओसिन से मिलने का इंतजार नहीं किया, नजदीकी अस्पताल में तुरंत मिलने का फैसला किया। बहुत डर लगा डॉक्टर जू, तुम बहुत अच्छे हो। खुदा का शुक्र है कि तुम थे, वरना मेरी माँ को बहुत खतरा होता। धन्यवाद। शाओसिन, कोई बात नहीं, यह डॉक्टर का कर्तव्य है। चाची जू, मुझे भी धन्यवाद कहना चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं शाओसिन। जल्दी से अपनी माँ की देखभाल करो। शिन, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना बताऊंगा। हाँ शिन। आप कहाँ जा रहे हैं? हमें अब आराम करना चाहिए। बदमाश। मैंने सोचा था कि वह शुरू हो गया है। अनिच्छा के साथ अचानक विवाह की बात करने लगे और फिर उसे अस्पताल में बुला लिया, और बहुत देर तक इंतजार करने के बाद मुझे डर लग रहा था। माँ, आप क्या सोच रही हैं? आपको अपने बेटे के बारे में पता नहीं है? दूसरों को चेहरे के हिसाब से विवाह करते हैं, लेकिन तुम किसी को भी देखकर तुम उसे दवा देने की सोच रहे हो। माँ, मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया में कोई भी मरीज न हो। मरीज की कार और एक स्टील की आपूर्ति करने वाली ट्रक टकरा गए। लोहे की पाइप फेफड़ों में घुस गई जो दिल के बहुत करीब है। जल्दी से दिल के बाहरी ड्यूटी के डॉक्टर, संज्ञाहन विभाग हरी और ICU रेखा से संपर्क खोलें और पीड़ित को बचाने के लिए पूरी कोशिश करें। बेटा। डॉक्टर, मेरा बेटा कैसे है? मेरा बेटा। हमने अभी अभी जांच की है, पहले लोहे की पाइप निकालने का फैसला किया है। ऑपरेशन रूम में जाने के लिए तैयार हो ठीक जाओ। है डॉक्टर, मेरे बेटे को जरूर बचाएं। चिंता मत करो, ऑपरेशन की तैयारी करो। यह डॉक्टर अभी लोहे की पाइप निकालने के लिए बहुत खतरनाक है। तुम कौन हो? बेटा, यह चौथा अस्पताल है। मैं यानशी अस्पताल का हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हूँ। अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, अभी लोहे की पाइप निकालना बच्चे के लिए बहुत खतरनाक है। तुम इस अस्पताल के डॉक्टर नहीं हो। तुम्हें इस उपचार में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। उसके फेफड़े पहले से ही छेद गए हैं। अगर अभी लोहे की पाइप नहीं पहले ही बहुत देर हो जाएगी। बेटा बेटा। डॉक्टर, कृपया मुझे समझाओ। जू क्योंगफू, क्या आप डॉक्टर हैं? सन डॉक्टर, ये बाहरी अस्पताल का है, यहाँ कैसे मिले हो? ये यानशी के हृदय रोग विभाग के उप प्रमुख जू क्योंगफू है, यानशी के सबसे कम उम्र के हृदय रोग विशेषज्ञ। आप यहाँ के हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, है ना? हाँ। कृपया मुझे बच्चे के दिल की धड़कन सुनने में मदद करें। क्या सिस्टोलिक मरोड़ है? हाँ, वास्तव में मरोड़ है। बच्चे की माँ, अंदर आइए। आइए आइए। क्या आपका बेटा हाल ही में बुखार से पीड़ित रहा है? हाँ, 1 महीने से बुखार है। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया लेकिन असर नहीं पड़ा। अभी उसे दोबारा डॉक्टर के पास ले जाने वाले थे, पर जो हुआ, रास्ते में ही इस तरह का नाटक हो गया। देखिए, बच्चे की उंगलियों पर मवाद भरे फफोले हैं, बाह पर गुदगुदी और लाल चकत्ते हैं, साथ ही 1 महीने से बुखार आ रहा है और हृदय संकुचन काल में सिस्टोलिक मरमर सुनाई दे रहा है। मेरा अनुमान संक्रामक एंडोकार्डाइटिस। इसलिए मेरी सलाह है कि पहले रोगी का एक इकोकार्डियोग्राम किया जाए। अगर इस समय सीधे स्टील की छड़ को निकाला जाए तो ऑपरेशन के दौरान माइट्रल वाल्व पर बढ़ते बैक्टीरियल गंथ टूट सकते हैं, जिससे बैक्टीरियल थ्रोम्बस रक्त के साथ शरीर के अन्य हिस्सों में पहुंच सकते हैं और अंगों में अवरोध या सूजन पैदा कर सकते हैं। यहाँ तक कि अंग का नष्ट होना भी संभव है। गंभीर मामले में यह फेफड़ों या मस्तिष्क में रक्तस्राव का कारण बन सकता है। अगर पुष्टि हो जाए तो स्टील की छड़ निकालने और वाल्व बदलने का ऑपरेशन एक साथ करना होगा। लियो, नर्स जल्द से जल्द डॉजू के अनुसार इकोकार्डियोग्राम कराएं। ठीक है। धन्यवाद।
तुम मुझे ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम अपने भाई को कैसे इतना नहीं प्यार करते? इतना कह दिया फिर भी तुम समझ नहीं पाए। हमें वाकई नहीं है मिलने की जरूरत। मैं इसलिए तुम्हारे पास आई लेकिन तुम इतने ठंडे हो। पूरे 1 महीने और 8 दिन तुमने मेरा दिल छीन लिया और अब कहते हो बस इतना ही। मुझे बताओ तुम्हें ऊब आ गई है या तुम्हें किसी और से प्यार हो गया है? माफ करो, मेरा काम है। हेलो, फिर कब आओगे? पहले बताना तो था। ठीक है, मैं दोपहर में आऊंगा। बदमाश। आप किस मंजिल पर जाना चाहते हैं? डॉजू नमस्ते, डॉजू नमस्ते। आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? एक रास्ता पूरा कर चुके, मैं अंदर आकर बताता हूं। बैठिए। आप किस मरीज के परिजन हैं? मरीज को क्या परेशानी है? दिल में दर्द है। मुझे रोगी की फाइल दिखाओ। दिल में दर्द है मेरा। तुम नंबर नहीं लगा पाए इसलिए पीछा किया है। थोड़ा समय है, आओ बैठो, मैं तुम्हें जांच लेता हूं। कमीज उठाओ। मैंने अभी एक बदमाश को एक लड़की को धोखा देते देखा जो 2 लड़कियों के साथ था, इसलिए मेरा दिल बहुत दर्द कर रहा है। आपको लगता है कि इसका इलाज संभव है? अभी वह नहीं। ठीक नहीं हो सकता है। क्या आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। आवाज सुनाई दी क्या? क्या आवाज है? दिल की धड़कन। क्या यह इंसान की धड़कन है? बिल्कुल। तो याद रखो, अच्छे इंसान बनो। इस सफेद कोट को शर्मिंदा मत करो। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। वह लड़की मैं बिल्कुल नहीं जानता। जाफी, क्या बात है? कुछ नहीं। धीरे चलो। बेटा, माँ ने तुमसे कहा था ना, जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल के पास कमरा लेकर मेरे लिए सूप बनाओ, घर जाकर पी सकते हो। क्या हुआ? मैं हॉस्पिटल में तुम्हारे पास नहीं आया। मैंने तुम्हारे काम में दखल नहीं दिया। मैं हॉस्पिटल के बाहर था। मैं क्यों नहीं कर सकता? माँ मेहनत की है, आओ आओ, यहाँ बैठो, आराम करो। कुछ नहीं बेटा, तुम बैठो, तुम बैठो। माँ, एक बात पूछूं? वह जो छोटी सी लड़की है जिसे छोटी सिरका कहते हैं, क्या बात है? छोटी सिरका? तुम उसे कैसे जानते हो? माँ ने तुमसे कहा था ना, तुम मेरे नाम से उससे मिल नहीं सकते। तो मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। तुम डेटिंग की बात पर न ध्यान देते हो न सक्रिय हो, लेकिन मैंने उससे कुछ नहीं कहा। बस वह कभी कभी अपनी तस्वीरें भेजती है, खाने की तस्वीरें, और मैं उसके नीचे लिखता हूँ कि छोटी परी बहुत सुंदर है। वह कभी उदास होती है तो मैं उसे एक मजाक भेजता हूँ। वह कभी नींद नहीं आती तो मैं उसे संगीत भेजता हूँ। बस इतना ही। माँ, तुमने कुछ नहीं कहा। तुम बहुत अच्छे हो। फ्लर्ट। फ्लर्ट? बेटे के लिए ऑनलाइन डेटिंग करने में तुम पहले हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुल मिलाकर माँ तुम्हारे बारे में सोच रही है।
मैं पूरे दिल से तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। मैं जानता हूँ माँ। सूप ठंडा हो गया है, जल्दी जल्दी जल्दी। गरम तो नहीं है, धीरे धीरे। माँ, मैं नहीं पीऊंगा, तुम पियो, तुम्हारी दैनिक मात्रा तय है। आओ जल्दी पियो। अच्छा बच्चा, पी लो और कपड़े बदल कर माँ के साथ चलो। ये बच्चा। माँ मुझे थोड़ी देर में अस्पताल वापस जाना है। पापा खाना खा लिया ना? तो चलो चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगा। मुझे अभी 2 और एजेंसियों में जाना है। नहीं, मुझे दोपहर में काम है। मुझसे मत बनाओ, फिर से मत बनाओ। आज दोपहर तुम्हारी छुट्टी है, मैं नहीं जानता क्या। मैं पूरी सुबह तुम्हारे साथ खेल चुका हूँ। तुम देखो इतनी सारी एजेंसियां, तुम्हारा ये एक कमरा कौन लेगा? चलो नाटक मत करो, घर चलो, ठीक है? मुझे विश्वास नहीं होता, मेरा ये कमरा बिकेगा नहीं, सच में। तुम खुद देखो, ये लो। ये पीछे सबकी प्राकृतिक स्थिति है। ये इस लड़की को देखो। यहाँ कुल कितनी लड़कियां हैं? क्या कर रहे हो, मुझे दिखाओ। देखो कौन सही है, कौन पसंद है। मुझे बताओ, पीछे सबके फोन नंबर हैं। फिर हम उनसे मिलेंगे, और भी है। यहाँ उनकी अपनी स्थिति का वर्णन है, काम और शौक जैसी चीजें सब यहाँ है। तुम याद करो, मैं वापस आकर चेक करूंगा। तुम जानते हो नहीं, तुम मुझसे बहस मत करो। मुझे दोपहर में सच में काम है, मैं चलता हूँ। नहीं, वो आ रही है, मुझे उसे लेने जाना है। हेलो। अगले हफ्ते का शेड्यूल है ना? गुरुवार सुबह जो वेन वेन है, दोपहर में यू पेई पेई है, नहीं हो सकता। अगले महीने तक के लिए शेड्यूल करना होगा। ठीक है, पहले ऐसे ही। क्या संयोग है, तुम बहुत शेड्यूल कर लेते हो, सुबह से शाम तक भरा हुआ है। अगले महीने तक शेड्यूल कर सकते हो। तुम्हारे शेड्यूल के हिसाब से तुम्हें कुछ करना चाहिए। प्रशंसा है, स्वास्थ्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे कुछ करो। हर महीने ऐसा ही होता है। क्या सोच रहे हो? दीदी। धन्यवाद। हेलो जिजून, क्या बात है? नमस्ते, अभी अस्पताल में 10 बेहतरीन डॉक्टरों का चुनाव चल रहा है। ये हमारे हृदय शल्य चिकित्सा विभाग के 3 उम्मीदवार हैं। एक बिस्तर, एक वोट। सबको आमंत्रित किया जाता है कि जोर जोर से वोट करें। पसंदीदा डॉक्टर को एक लाइक दें। क्या मैं वोट नहीं कर सकता? क्यों? इन डॉक्टर यांग और डॉक्टर सॉन्ग से बिल्कुल परिचय नहीं है। डॉक्टर जिंगफेंग को नहीं देना है। डॉक्टर जिंगफेंग तो अच्छे हैं, फिर आप उन्हें वोट क्यों नहीं देना चाहते? मुझे कोई बात है? नहीं, वह आपको वोट नहीं करेगी। वोट करना या न करना परिवार का अधिकार है। जाओ अपना काम करो। डॉक्टर जिंग वह 02 की महिला परिवार से है, शायद जो पिछली बार आपके कार्यालय में थी। ठीक है। यूक्यू, क्या तुम डॉक्टर जिंग को जानती हो? नहीं। अभी वह नर्स बोल रही थी कि तुम जानती हो। तुम्हारे जीजाजी ने अभी कहा कि डॉक्टर जिंगफेन हृदय शल्य चिकित्सा के अनुभवी डॉक्टर हैं, उन्हें जरूर जिवु का ऑपरेशन करवाओ। इतने डॉक्टरों में से किसी को भी चुन सकते हो, इस बार उन्हें क्यों? यह तो इस तरह के ऑपरेशन के विशेषज्ञ हैं। अगर नहीं उन्हें तो और किसे चुनोगे यूक्यू? अगर तुम उन्हें जानती हो तो जल्दी से उनसे गुजारिश करो। मैं उनसे गुजारिश करूं? मैं नहीं जाऊंगी। जल्दी से जाओ, अगर देर हो जाए तो कई दिन तक वो नहीं मिलेंगे। सुनो, जल्दी से जाओ, जाओ जाओ, जल्दी से जाओ। सुनो सुनो। ठीक है। उसके बाद तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो, मुझे तुमसे बात करनी थी। उस दिन तुमने जो लड़की देखी थी, मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता। मेरी माँ ने मेरे फोन से उससे बात की थी, उसे गलतफहमी हो गई, पर मैं नहीं चाहता कि मेरा निजी मामला अस्पताल के चिकित्सा कर्मियों की छवि पर असर डाले। देख लिया जो तुमने कैफे में देखा, वही बात है।
तुम्हारी माँ ने तुम्हारी लव स्टोरी का इंतजाम किया? अब समझ गई? रुको, तो ऐसे में मैं गलतफहमी कर बैठा। माफ करना, मेरे लिए कार्य करता है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे खेद है। आज मैं आया हूँ आपसे पूछे कि क्या एहसान करें। बिस्तर 2 में चेन जीवू का संचालन। क्या आप इसे स्वयं कर सकते हैं? अस्पताल द्वारा सर्जरी की व्यवस्था की जाती है। मैं कभी कुछ खास नहीं करता। मैं विशेष नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक परिवार का सदस्य हूँ, ज्यादा नहीं। हम पहले से ही चेन के ऑपरेशन के बारे में जानते हैं। आप इस क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। आपके पास कई सफल मामले हैं, विशेष रूप से उच्च उपचार दर। मुझे आशा है कि आप नहीं। निजी बदला। क्या आप इसके बारे में सोच सकते हैं? क्षमा करें, मुझे इस महीने सर्जरी के लिए पूरी तरह से बुक किया गया है। अस्पताल में आपके परिवार में 1 से अधिक मरीज हैं। कई मरीज हैं, कृपया परेशान न करें। अस्पताल का सामान्य आदेश। मैं क्षमा करें, मुझे काम करना है। एक कार दुर्घटना में 36 वर्षीय युवक की मौत हो गई। उसने मरने से पहले उसे शरीर दान समझौता व और शीडावी सभी संकेतक सुसंगत हैं, लेकिन शरीर बहुत खराब है। ऑपरेशन मुश्किल है। कैसे इस शाम के बारे में? वह शंघाई में है। आप कभी भी सर्जरी कर सकते हैं। लियूके ने हमारे अस्पताल में आपको तुरंत शंघाई जाने के लिए आवेदन किया है। मुझे टिकट चेक करने में मदद करें। लॉकडाउन लंबे समय तक आप आखिरकार वापस आ गए। हम सब बहुत खुश हैं कि आप वापस आ गए हैं। सभी ने कहा है ना? हाँ हाँ। 6 घंटे के भीतर दिल को पाने के लिए समय लें। शांघाई को समझा। ऑपरेशन के बाद केवल बीजिंग शांघाई के लिए उड़ान भरेगा, लेकिन हवाई अड्डा अंक परिवहन के लिए एक ग्रीन चैनल शुरू करेगा। हमारे मार्ग का समर्थन करें। हमेशा हवाई अड्डे से संपर्क करें। कप्तान का पूरा निरीक्षण। अच्छा है। 20 विशेष परिस्थितियां। इस फ्लाइट में 2 यात्री सवार होंगे। शंघाई में प्रत्यारोपण अंग। बीस प्राप्त हुआ। हमें जितना संभव हो सके कार्डियो प्रोटेक्टिव द्रव का उपयोग करना चाहिए। अधिक रक्त वाहिकाओं को छोड़ दें ताकि आप प्राप्तकर्ता को दे सकें। सर्जरी के दौरान एनास्टोरोसिस के लिए अधिक जगह है। ठीक है। क्या कूलर तैयार है? तैयार है। बर्फ का थैला। तुम्हारी बहुत बढ़िया प्रतिभा है। 10 मिनट पहले ही पहुंच गए। इस ऑपरेशन में और भी कई चरण हैं। जल्दी से एयरपोर्ट जाओ। सावधानी से ले जाना। रास्ते में बहुत सावधान रहना। समझ गया। डॉक्टर सू। डॉक्टर, मैं आशा करती हूँ कि मेरे पति का दिल फिर से धड़कने लगे। मेरा बच्चा अब जन्म लेने वाला है। हालांकि वह अपने पिता को नहीं देख पाएगा, लेकिन मैं आशा करती हूँ वह अपने पिता की धड़कन सुन सके। कृपया चिंता मत करें। मैं आपकी इच्छा पूरी करने का वादा करता हूं और आपके पति के निस्वार्थ दान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर कृपया। मैं चलती हूं। अभी अभी सूचना मिली है कि इस उड़ान के द्वारा ट्रांसप्लांट अंग को शंघाई ले जाया जाएगा। डॉक्टर रास्ते में है और हमें योजना के अनुसार तैयारी करनी होगी। याद रखो, यात्रियों के मनोदशा को शांत करना बहुत महत्वपूर्ण है। सहयोग करें और पूरी ताकत से काम करें। समझ गए। धन्यवाद कप्तान। एशियन एयरलाइंस में आपका स्वागत है। मिस्टर ली, इधर आइए। नमस्ते मिस्टर ली, आप यहाँ आइए। मिस्टर ली, क्या आपको कुछ पीना है? नहीं धन्यवाद। तो आपको नहीं परेशान करते। नमस्ते मैडम, आप यहाँ बैठिए।
डॉक्टर सु देखिए, वहाँ पर बोर्डिंग शुरू हो गई है। नेविगेशन के अनुसार अभी भी 45 मिनट का ट्रैफिक जाम है। पहुंचने में निश्चित रूप से देर हो जाएगी। टेक का समय चला गया है, अब कब उड़ान भरेगी? माफ कीजिए, हमारे 2 यात्री अभी तक बोर्ड नहीं किए हैं। लगभग कितना और इंतजार करना होगा? टावर के आदेश पर निर्भर करता है। बहुत परेशान है एशियन एयर, कृपया थोड़ा इंतजार करें। एशियन एयर, माफ कीजिए, माफ कीजिए। एशियन 20 लियो डिस्पैच कॉल कर रहा है। 20 लियो जवाब दे रहा है। डॉक्टर को ट्रैफिक जाम में फंसने की वजह से एयरपोर्ट पर समय पर नहीं पहुंच सकते। उड़ान को आधे घंटे के लिए स्थगित करें। हृदय अंग के लिए प्रतीक्षा करें। 20 लियो समझ गए। सभी यात्रियों को शुभ रात्रि। मैं इस उड़ान के कप्तान हूँ। चूंकि इस उड़ान का उद्देश्य अंग को शंघाई ले जाना है और मेडिकल स्टाफ अभी तक एयरपोर्ट पर समय पर नहीं पहुँच सकते हैं। अब और इंतजार नहीं किया जा सकता, कोई और विकल्प ढूंढें। डॉक्टर सु, आप कहाँ जा रहे हैं? बहुत जल्दी जल्दी जल्दी। कब उड़ान भरेगी अंग परिवहन के लिए? नहीं, ये उड़ान नहीं पकड़ पाएंगे, तो उन्हें अगली उड़ान में बैठने दो। ऐसा है श्रीमान ली, क्योंकि यह शंघाई की आखिरी उड़ान है। कृपया समझ करें। मैं आपको समझता हूँ, लेकिन क्या आप लोग मेरी समस्या को भी समझ सकते हैं? मेरी सास ऑपरेशन करा रही है। अगर मैं वापस नहीं पहुंचा तो मेरी पत्नी मुझसे तलाक कर देगी। क्या आप इसकी जिम्मेदारी मैं ले सकते हैं? समझता हूँ, लेकिन हमारी उड़ान बहुत जल्द ही उड़ान भरने वाली है। आप चिंता मत करें। मेरा चिंता करना नहीं है, मैं तो आपसे यही मांग कर रहा हूँ। अभी उड़ान भरे, कब तक उड़ान भरेगी? क्या आप सटीक समय बता सकते हैं? धन्यवाद। कोई बात नहीं। सब ठीक होगा। शुभकामनाएं। कप्तान, एक प्रथम श्रेणी के यात्री उड़ान को विलंबित करने का विरोध कर रहे हैं। जान गए। मैं देखता हूँ। ठीक है, मैं एक साल में एशियन न्यू एयरलाइंस के कितनी उड़ानें उड़ता हूँ, क्या आप जानते हैं? कप्तान, क्या हुआ? वांग चान उन्हें समझा रहा है। ठीक है, जान गए। हाहा, खेद है श्रीमान ली। आपका खेद क्या करेगा, मुझे जल्दी जाना है। कप्तान, श्रीमान ली नमस्ते, मैं इस उड़ान का कप्तान हूँ। गुआन यूजिंग ऐसा है। अभी शंघाई के अस्पताल में ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी है। इस दिल का ही इंतजार है। अगर हम अभी उड़ान भरें तो मरीज को जीवन का मौका नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि यह आपको भी नहीं देखना है। अभी मुझे आपकी स्थिति के बारे में पता चला है। आप एक बहुत पारिवारिक व्यक्ति हैं, इसलिए मैं आशा करता हूँ आपका समर्थन मिलेगा। यदि जरूरत हो तो मैं कंपनी की ओर से आपकी पत्नी को फोन कर सकता हूँ और समझा सकता हूँ। मुझे विश्वास है कि वह आपको माफ कर देगी। आप मेरी पत्नी को फोन करेंगे तो मेरी पत्नी नहीं रहेगी। ठीक है, इतना मत बोलो। मैं अपने भाग्य को स्वीकार करता हूँ। ठीक है। समर्थन और समझ के लिए धन्यवाद। ये क्या बात हुई? कृपया धैर्य से प्रतीक्षा करें। आप स्वागत करते हैं यांशी अस्पताल में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर जी इधर आइए। अब कितने बजे हो गए? बहुत परेशान कर रहा है यार। इतनी देर तक आया, तुम तो बहुत देर से आए। बस तुम्ही का इंतजार था। सभी जनाब, माफ कीजिए, आप सभी का समय बर्बाद हुआ। हवाई जहाज उड़ान के लिए तैयार है। सहयोग के लिए सभी का धन्यवाद। याक्सिन 20 लीली। शंघाई क्षेत्रीय रडार ने पहचान की है। याक्सिन 20 लीली। वायु सेवा चेतावनी, दक्षिणी चीन में तेज हवाएं। ओलावृष्टि पहले ही शंघाई पहुंच गई। शंघाई, हांगकाओ और पुडोंग हवाई अड्डा रात 10 बजे बंद होंगे। अपनी योजना बताएं। याक्सिन 20 लीली, नानकिंग में उतरने की अनुमति चाहिए। 42 नीचे 309, आपका आदेश दीजिए। समझ गया। प्रिय यात्रियों, ओलावृष्टि के कारण शंघाई, हांगकाओ और पुडोंग हवाई अड्डा अस्थायी रूप से बंद। इस उड़ान को नानकिंग में उतरने की उम्मीद है। नानकिंग में उतरकर फिर से शंघाई जाना होगा। ये सर्जरी पूरी करने के लिए समय नहीं होगा। डॉक्टर, जहाज हिल रहा है, कृपया अपनी सीट पर जाएं। माफ कीजिए, मुझे कैप्टन से बात करनी है। यह नियम के खिलाफ है, कृपया वापस जाएं। अगर विमान नानकिंग में उतरा तो फिर से शंघाई जाना होगा। यह सर्जरी पूरी नहीं हो पाएगी, यह जान के मामला है। कृपया। ठीक है, रुकिए। अरे कैप्टन, डॉक्टर आपसे बात करना चाहते हैं। उन्हें फोन दे दो। धन्यवाद कैप्टन जी। डॉक्टर जी, कृपया बोलिए।
शंघाई का यह मरीज इस दिल का इंतजार 2 साल से कर रहा है। अगर आप विमान को नॉकिंग में उतारते हैं और फिर से शंघाई जाते हैं, यह सर्जरी पूरी नहीं हो पाएगी और यह मरीज जीवन के लिए खतरे में होगा। हम नॉकिंग में उतरना नहीं चाहते, लेकिन शंघाई हवाई अड्डा रात 10 बजे बंद हो जाएगा, चाहे शंघाई पहुंच भी गए। वायु यातायात नियंत्रण किसी भी विमान को उतरने की अनुमति नहीं देगा। कैप्टन, यह दिल का दाता। वह आज अपनी पत्नी के साथ प्रेगनेंसी चेकअप के लिए जा रहा था। रास्ते में दुर्घटना हो गई। उन्होंने अपनी पत्नी और अपने अपने अजन्मे बच्चे की रक्षा की। दुर्भाग्य से वह नहीं बचे। यह दिल 2 परिवारों की उम्मीद है। कैप्टन, वाकई कृपा करें। कृपया अपनी सीट पर वापस जाएं और मुझे कुछ समय दें। धन्यवाद। डॉक्टर, कृपया वापस बैठो। धन्यवाद। अपने सीट बेल्ट को जकड़न करें। मैं तुम्हारे हाथ में हूं। एक मिनट प्रतीक्षा करें। जगह में खड़े हो जाओ। मुख्य रोगी का रक्तचाप और ऑक्सीजन तेजी से गिर रहा है। रोगी समर्थन खो रहा है। दिल अभी तक क्यों नहीं आया? एयरपोर्ट से संपर्क किया। मौसम के कारण पूडोंग हवाई अड्डा और होंगियो हवाई अड्डा दोनों बंद है। विमान नहीं उतर सकता। भाभी, मैं एक विकल्प बनाना चाहता हूँ। क्या वुशी? शेंगई 20 है। WXI में वैकल्पिक लैंडिंग के लिए आवेदन। शंघाई में प्राप्त। तूफान के स्ट्राइकर शांघाई में पहुंचने के लिए हवाई अड्डा भी बंद रहेगा। आपके पास केवल आधा घंटा है। ये 20 है। क्या आप निश्चित रूप से WXI का विकल्प बनाना चाहते हैं? हाँ, यह 20 है। WXI को आरक्षित करने का फैसला। उच्च गति के लिए आवेदन करें। कप्तान, ठीक है, मिल गया। देवियों और सज्जनों, इस यात्री विमान 15 मिनट में संशोफंग हवाई अड्डे पर पहुंचेगी। कृपया अपनी सीट बेल्ट को तेज करें। छोटे टेबल बोर्ड सीट को सामान्य स्थिति में समायोजित करें। कृपया कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रखें। बंद है। धन्यवाद। डॉक्टर जी, बहुत देर हो चुकी है। हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। मैं चाहता हूं कि आप और बच्चे इस दिल को सुने। शोर। डॉक्टर ने आपको विमान से उतरने के लिए कहा। टीम ने एक विशेष मार्ग की व्यवस्था की है। मैं आपको एक सफल ऑपरेशन की कामना धन्यवाद। करता हूँ। यहाँ डॉक्टर, यह बचाव हेलीकॉप्टर है जिसे कप्तान आपके लिए तैयार किया गया है।
मुझे इस वीडियो को बाद में भेजने में मदद करें। दिल की आपूर्ति का परिवार। यह पत्नी और अजन्मे बच्चे के लिए है। सबसे अच्छा खाता। समझ गए। डॉजी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है। हमें यही अब करना हम चाहिए। याद करते हैं। मैं अभी भी डरता हूं। सौभाग्य से आप हेलीकॉप्टर से पहले पहुंचना होगा, वरना ये मरीज पूरी तरह से बचा नहीं सकता। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारे जमीन पर उतरने से पहले ही मरीज लगभग चल बसा था। इसका मतलब है अगर हमारी फ्लाइट समय पर शंघाई पहुंची भी तो शायद ही सर्जरी के लिए समय मिले, है ना? शायद नहीं, बिल्कुल नहीं पकड़ पाएंगे। डॉक्टर सु, धन्यवाद कि पायलट ने हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की। हमें पहले पहुंचने का मौका मिला। यू चिंग, ऐसा है कि तुम्हारा छोटा भाई लड़की के परिवार से मिलने गया है। इस शादी के बाद अब सीधे चर्चा के दायरे में आ गई है। अंगूठी के लिए तुम पैसे नहीं देना चाहती, ठीक है, लेकिन घर, तुम्हें बाओं के लिए घर का प्रबंध करना होगा। घर नहीं होगा तो हमारी बाओं की शादी नहीं होगी। मैं आज अपनी इस बूढ़ी चेहरे को भूलकर तुमसे पैसे मांगने आई हूं, तुम्हारे छोटे भाई के लिए घर खरीदने के लिए। तुम्हारा ये मदद करोगी या नहीं? अभी मुझे एक स्पष्ट जवाब दो। यू चिंग, तुम्हारे पिता खाना नहीं खा रहे, नींद नहीं आ रही, बस वहीं दरवाजे पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या करें? गुआन यू चिंग, मेरी प्यारी दीदी, यू चिंग, मैं तुम्हें बता दूं कि बाओं की शादी को और इंतजार नहीं। पिताजी का रवैया तुम्हें बहुत स्पष्ट है। उनका रवैया अच्छा नहीं है, बस दरवाजे पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। डॉक्टर सू से पूछो। तुम्हें मेरे लिए अगर आगे चलकर माफी मांगनी पड़ेगी, तुम बच नहीं सकती। तुम्हें मेरे लिए अगर आगे चलकर माफी मांगनी पड़ेगी, तुम बच नहीं सकती। तुम्हारे पिताजी खाना नहीं खा रहे, नींद नहीं आ रही, गुआन यू चिंग, बस वहीं दरवाजे पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या मेरी करें? प्यारी दीदी यू चिंग, मैं तुम्हें बता दूं, पिताजी का रवैया तुम्हें बहुत स्पष्ट है। बेटा, तुम अचानक ही शंघाई क्यों उड़ गए? तुमने तो कहा था कि जहां भी जाओगे माँ को जरूर बताओगे। मैंने अस्पताल में फोन किया, तब जाकर यह बात पता चली। तुम्हें नहीं पता माँ कितनी चिंतित हो गई है। बच्चे, सर्जरी पूरी हो गई, खाना खा लिया। शंघाई में अभी भी बारिश हो रही है क्या? कल वापस आ सकते हो? कितने बजे आओगे? प्यारे, माँ ने तुम्हारे लिए कीड़ा जड़ी चिकन सूप बनाया है, किसी से गांव के मुर्गे खरीदवाए हैं। जानती हूँ तुम्हारी सर्जरी आसान नहीं थी, खास तुम्हारे लिए रखा है, जल्दी आना। माँ को परेशान मत करो। अच्छे बच्चे, माँ के व्हाट्सएप का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुम कहाँ हो? उठो उठो उठो, माँ को दिखाओ। बाथरूम मैंने साफ कर दिया है। हाँ बेटा, याद रखना थोड़ी देर में नीचे आना। पास के सुपरमार्केट से डिस्पोजेबल बेडशीट और कवर खरीद लाना। रात का खाना खाया? देखो कितना समय हो गया है, इतनी रात तक खाना नहीं खाया। देखो तुम, माँ के बिना तुम खाना नियमित नहीं खाते। चलो, मैं तुमसे बात नहीं करती, जल्दी से खाना खा लो। रुको, खाना खाते समय माँ को फोटो भेजना। अच्छे बेटे, अलविदा। हेलो। यूकिंग, मैं तुमसे कह रहा हूँ, वह वीआईपी बहुत सख्त है। मुआवजे से भी काम नहीं चल रहा, सजा चाहता है। और वूशी में जबरन लैंडिंग की घटना, अगर सजा हो गई, तुम्हारे कोच कप्तान बनने का सपना पूरा नहीं होगा। चलो कल बात करते हैं। सो रहा हूँ।
महोदया, क्या आपको कोई तकलीफ है? मैं डॉक्टर हूं। तुम कैसे? डॉक्टर जू। तुम्हें क्या हुआ? क्या इन दिनों वही हुआ है? नहीं नहीं, मैं दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते मुझे पेट में दर्द होने लगा। मैं तुम्हारी जांच करता हूं। ठीक है ठीक है। इस तरह दबाने से दर्द होता है। यहाँ दर्द होता है। नहीं ठीक है। यहाँ ठीक है। यहाँ बस यहीं। यही है ना? हाँ हाँ हाँ। तो मैं इतना जोर से दबाऊं, क्या दर्द में बदलाव आता है? बस पहले जैसा ही है। बाएं निचले पेट में दर्द। दबाने पर दर्द बढ़ता नहीं है। जोर से दबाने पर भी कोई बदलाव नहीं है। इसका मतलब है कि यह बीमारी से जुड़ा दर्द नहीं, शायद यह तनाव की वजह से है और इससे आंतों में ऐंठन हो रही है। धन्यवाद, मैं थोड़ी देर बैठ जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं। मैं नहीं जाऊंगा। अरे यह कैसा जमाना है? तुम जैसे लोग अभी भी हैं जो बीमारी को छुपाते हैं। चलो। मैंने कहा नहीं जाऊंगा। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? इतनी बातें करते हो। नहीं, वैसा नहीं है। माफ करना। ठीक है, मैं मानता हूँ। मैं वाकई बहुत तनाव में हूँ। तुम कहाँ रहते हो? मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। ठीक है। आओ। मुझे नीचे रखो, मैं खुद चल सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ, मुझे नीचे रखो। मैं फिर से पूछता हूँ, तुम सच में अस्पताल नहीं जाओगे? मुझे कुछ नहीं है। पहले फ्लाइट स्कूल में। वहाँ की ट्रेनिंग इससे कहीं ज्यादा कठिन थी। मैं संभाल सकता हूँ, कोई बात नहीं। सच में कुछ नहीं है, धन्यवाद। आओ, कपड़े ऊपर करो। क्यों? गर्म सेंक। मैं खुद कर लूंगा। इतना गर्म क्यों है? डॉक्टर की बात मानो। जलने मत दो, थोड़ा सहन करो। बहुत गर्म है। गर्म होना जरूरी है, तभी असर होगा। तो तुम्हें गर्मी नहीं लगती? तुम्हारे हाथ लाल हो गए हैं। कोई बात नहीं। अब ठीक लग रहा है। हाँ, बहुत बेहतर है। धन्यवाद। तुम भी शंघाई में ही हो? इतनी रात को दौड़ने क्यों गए थे? आखिर क्या तनाव है? डॉक्टर का सवाल मरीज को जवाब देना चाहिए। हर दिन आँख खुलते ही लगता है मेरे आसपास सभी को मेरी जरूरत है। कोई मेरा बोझ नहीं उठाता। कोई नहीं आपकी किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। बस खुद पर मजबूत रहना होगा, संभाल कर रखना होगा। कभी कभी मुझे लगता है थोड़ा दुख होता है अपने लिए, लेकिन कोई और विकल्प नहीं है। आप जानते हैं, मानव शरीर का सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ है? दिल।
आपने सही कहा, लेकिन मैंने इतने मरीज देखे हैं और मैं जानता हूं कि दिल कितना नाजुक होता है। जितना मजबूत उतना ही जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। अगर समय पर राहत नहीं मिलती तो दिल आसानी से घायल हो सकता है। इसलिए यह मत सोचो कि कड़ी मेहनत ही बहादुरी है और भावनाओं को व्यक्त करना कमजोरी है। आपने यह सब मुझसे कहा, इसके लिए धन्यवाद। और आज मेरी देखभाल करने के लिए और भी धन्यवाद। आपका पेट दर्द शायद अब ठीक हो गया है, तो आप जल्दी आराम करें। शुभ रात्रि। धन्यवाद। शेन क्या कहता है? अभी तो केवल जांच के परिणाम का इंतजार करना है, इसलिए अस्थायी रूप से उड़ान रोक दी गई है। कितने समय के लिए नहीं कहा? कितने समय के लिए पता नहीं। नहीं, मास्टर ने तो बचाने के लिए किया था नेतृत्व को। इस पर विचार करना चाहिए। मैंने पूरी कोशिश की है। अगर सजा मिलती है तो मैं स्वीकार करूंगा। तुम तो बिना रुके चल रहे हो, थोड़ा आराम करो। कल रात की सर्जरी थी, लेकिन टाल दी गई मरीज और इंतजार नहीं कर सकता। क्या तुम सच में लोहे के बने हो? माँ ने इतने फोन किए, तुमने क्यों नहीं उठाए? इतने व्हाट्सएप भेजे, जवाब नहीं दिया। क्या तुम शंघाई से वापस आते ही सीधे ऑपरेशन थिएटर चले गए? अत्यधिक काम करना शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तुम एक बड़े डॉक्टर हो, यह बात मुझसे बेहतर समझते हो। माँ को हमेशा चिंता में न रखो, समझे? लियो इस रजिस्टर फॉर्म को फाइल में रख दो। ठीक है श्रीमान जू। शियुलान दीदी, श्रीमान वांग। नमस्ते नमस्ते, मैं आपका परिचय कराता हूँ। यह है सुवर्ण पदक विवाद समाधानकर्ता जी, श्रीमती जू स्यूलान। श्रीमती स्यू, आपका बड़ा नाम सुना है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बहन जी। ये हैं हमारे फेलिसिटी कॉम्प्लेक्स के मध्यस्थ। इनके पास कुछ कठिन समस्याएं हैं जिनके बारे में वे आपसे सलाह लेना चाहते हैं। कोई बात नहीं, फिर चलिए कार्यालय में चलते हैं। ठीक है जी जी, आइए आइए आइए। जूलियन, मुझे बहुत मजा आ रहा है। श्रीमती स्यूलान, आपको पूरी बात पता है। आज ये लोग इसी बात पर आए हैं। हाँ, यह है फेलिसिटी कॉम्प्लेक्स की समस्याग्रस्त परिवारों की सूची। आप इसमें से कुछ उदाहरण चुनिए और उनका मध्यस्थता करके उन्हें अच्छा सबक सिखाएं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ी देर में आप मुझे ले जाएंगे। रिपोर्ट दी, बहन वापस आ गई है। जान गया हमें जिस दिन उस घर की बात की थी। अभी बैठक शुरू होगी, ठीक है? यह बैठक में माँ को नहीं लाए, ऐसा लगता है फिर से मेरे खिलाफ है ना? मैं मां के मत का प्रतिनिधित्व करता हूं। ऐसा है कि ये मामला अब गुणात्मक रूप से बदल गया है। बाओं का विवाह, अब कोई बातचीत नहीं हो सकती। आप अपने मां के पास जमा रकम को बाहर निकाल ले, जो मानो मैं और मां और तुम्हारे भाई ने तुमसे उधार लिया है। बाद में हम सब एक परिवार के रूप में उसे तुम्हें पूरी तरह वापस कर देंगे। पिताजी, तुमने अभी कहा कि तुम सब परिवार ने मेरे पास से उधार लिया है, तो मुझे जानना है कि तुम उसे बाद में कैसे वापस करोगे। उधार कितने समय के लिए है? क्या यह किश्तों में होगा या पूरी रकम एक साथ वापस की जाएगी? गुआन यूकिंग, अब तुम थोड़ी ज्यादा जा रही हो। तुम बहुत ढीठ हो। नहीं नहीं नहीं, यूकिंग, घर की परिस्थिति को समझो। कल हमारे ससुराल वालों ने कहा है अगर शादी के लिए घर नहीं है तो उन्हें घर में दामाद बनना पड़ेगा। मैं गुआन योंगनियन के पास एक ही बेटा है। ऐसा करते हैं, बस एक तैयार घर है, सजाओ सवारो, सब कुछ सरल। मैं यही शादी कर लेता हूं बाबा। ठीक है बापू, मेरे साथ कोई बात नहीं। युशचेंग, अपने भाई को देखो कितना समझदार है। पर मेरे पास है यही सासपति के साथ रहना। एक साथ रहना ही बाकी है।
और फिर एक देवरानी भी। आजकल ऐसा कौन सा मामला है? बस तुम यहाँ शादी कर लो, फिर मैं चली जाऊंगी। देखो, क्या तुम अपने प्रॉपर्टी के पेपर से अपना नाम हटा सकती हो? लगभग चुका दिया है। अब पहले इस घर की बात करते हैं। मेरा नाम पहले हटाओ, है ना? फिर माँ बाप का नाम भी हटा देंगे। यही तो प्रक्रिया है ना? ये कैसी बातें करते हो? तुमने मुझे किस तरह का इंसान समझ रखा है? मेरे पास इतनी चालाकी नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? चोर की तरह सावधानी बरत रहे हो। मैं तुम्हें ही सावधानी बरत रही हूँ। बता दूं, मैं इस घर से चली जा सकती हूँ, कोई बात नहीं, पर मेरा नाम हटाना असंभव है। बापू ने सुना। ठीक है, ठीक है। अंगूठी खरीदने से लेकर मैंने हर बार झुकाव दिया, पर वो कभी मेरी खुशी नहीं चाहती थी। ठीक है बापू, आगे अगर बच्चा हुआ तो वो ली के नाम का होगा, गुआन नहीं। ये मेरी गलती नहीं है बाओ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अभी अभी कहा था तुम्हें समझदार। मैं बहुत ही समझदार हूँ। मैं ठीक है, ठीक है। देखो किस घर का अंदाज है। पहले उस घर पर चलते हैं, इस 101 की तरह। वास्तव में लोग अच्छे हैं दिल के साथ, पर बस बेटों को ज्यादा प्यार करते हैं। बेटे को दिल में रखकर पालते हैं। आज तक कोई नौकरी नहीं, घर पर बैठा परिवार का भरण पोषण करता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं फोन करता हूँ। अरे, माँ फोन कर रही है। मैंने अभी ऑपरेशन समाप्त किया। आज इतनी जल्दी सर्जरी खत्म हो गई कैसे? आप अभी कहाँ हैं? मैं एक परिवार में मध्यस्थता करने जा रहा हूँ, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। चलो फिर शाम को बाहर खाना खाते हैं। ठीक है, तो आप मुझे एक पता भेज दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं थोड़ी देर में तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा, तुम मुझे लेने आओ। ठीक है, ऐसे ही रखते हैं। मेरा बेटा बहुत होशियार है। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत रोको, तुम मुझे मत रोको। पापा तुम क्या कर रहे हो? सुनो मेरी बात। बच्चे मुझे मत रोको, तुम्हें मानना है। तुम बड़े हो गए हो। मुझे मत रोको। सुनो बच्चे, अब मुझे मत रोको। बेवकूफी मत करो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम मुझे रोक नहीं सकते। हम शांति से बात करें। मैं बाद में अपनी बहन से बात करूंगा। ये नहीं हो पा रहा। मैंने आज दृढ़ संकल्प ले लिया है। मुझे घर से बाहर निकलना है। क्या संकल्प लिया है तुमने? नहीं नहीं नहीं, कौन है? लाओ गुआन, दरवाजा खोलो। मैं श्रीमान चुई हूँ। आ रहा हूं, आ रहा हूं। श्रीमान चुई, आप कैसे आ गए? श्रीमान गुआन, यहाँ क्यों इतना शोर शराबा है? नहीं नहीं, बस इत्तेफाक से चुन्यांग स्ट्रीट के सुपर मध्यस्थ वही कमेटी में पढ़ाते हैं, और फिर तुम्हारे यहाँ थोड़ी देर के लिए आ गए। गुआन योंगनियन। श्रीमान चुई, असल में हमारे घर में कोई झगड़ा नहीं है। हमें मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। आप दूसरे घर जाएं। श्रीमान गुआन, हर घर का अपना अपना मुश्किल किताब होता है। बस समझदारी से बात कर लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ श्रीमती सू, आप श्रीमान गुआन से बात करो। मैं दूसरे घर देखने जाऊंगा, मुझे काम है। ठीक है, जाइए जाइए। श्रीमान चुई मत जाइए। बेटे, मेरे ख्याल से तुम्हारी पीड़ा सबसे बड़ी है। चलो आंटी से बात करो। नमस्ते आंटी। आंटी आप अंदर आइए। ठीक है। मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। ठीक है बच्चे नहीं। आंटी बैठिए। आंटी यहाँ बैठिए। आंटी आपको प्यास लगी है क्या? आंटी देखिए, जब कॉलेज में था तब मैंने अपनी दीदी के लिए बहुत बड़ा त्याग किया था। अब मेरी बारी है शादी करने की। मुझे उसकी मदद चाहिए। वो मुकर गई। आप ही बताइए, ये मामला किसका सही है? गुआन परिवार में तुम ही एक बेटे हो। शादी जैसा बड़ा मामला, वह मदद नहीं कर रही। क्या वह अभी भी बहन भाई है? सुनो, विशेषज्ञ की आंखें तेज है। मुझे लगता है सिर्फ अभी मदद नहीं, भविष्य में पत्नी और बच्चे लाना, जीवन और काम, बुजुर्गों की देखभाल, उसे सब कुछ करना होगा। आंटी मैं ये सब मांगने की हिम्मत नहीं करता। अगर वो घर के मामले में हाँ कर दे तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन यह बात वापस आती है,
तुम्हारे जीवन के ये बड़े मामले, उसने सब कुछ कर दिया। तो तुम क्यों हो? तुम पूरे दिन बेकार बैठे हो, कुछ नहीं करते, शर्म नहीं आती? बुजुर्गों की देखभाल नहीं कर सकते, शर्म नहीं आती? कुछ होता है तो बाहर जाकर कर्ज लेते हो, शर्म नहीं आती? माता पिता और बहन पर निर्भर हो, पूरा परिवार तुम्हें माफ नहीं कर सकता, शर्म नहीं आती? पापा नकली विशेषज्ञ, तुम आओ और सामना करो, आओ। वो हमारा बच्चा अभी छोटा है, ये प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता कि भविष्य में वो कुछ नहीं करेगा। अभी उसकी बहन सिर्फ अस्थाई मदद कर रही है, तुम्हें उसे मौका देना होगा। गुआन योंगनियन, तुम्हारी समस्या सबसे गंभीर है, हम बाद में बात करेंगे, पहले मैं तुम्हारी दूसरी बहन के बारे में बात करता हूँ। उसकी दूसरी बहन। गुआन युकिंग, क्या तुम मुझे बुला रहे हो? हाँ, तुम्हें बुला रहा हूँ, आओ बैठो। मुझे लगता है तुम मुकर नहीं सकती। हाँ हाँ हाँ। तुम्हारा पेशा अच्छा है, आय भी अच्छी है, लेकिन इस परिवार में तुम ऐसा नहीं कह सकती कि सिर्फ तुम्हारी बात चले। इतना दबंग बनो, तुम्हारी आंखों में मनोवैज्ञानिक स्थिति, वह इतना दबाव में है, घर पर कोई नहीं। ठीक है, आप गलत हैं। भाभी जी, मैं फिर से आपके बारे में बात करूंगा। बच्चों को शिक्षित करना, एक पेड़ की तरह। पेड़ों को रखने के लिए आपको काटना होगा। आपने कहा ठीक है, मैं आपके साथ एक साझा करूंगा। अनुभव, मैं अपने पूरे जीवन का उपयोग कर रहा था, मेरे दिल की धड़कन मैं हूं। मेरे बेटे की पढ़ाई के लिए समर्पण और समर्पण, जीवन, विचार और भावनाएं। मैं सब कुछ पकड़ना चाहता हूं, मैं सब कुछ समझना चाहता हूं, मैं सब कुछ चेक करता हूं। मैं आपको यह बताने जा रहा हूं, मेरा बेटा अब बहुत अच्छा है। मुझे गर्व है मां होने पर। मां की मां, यह सही है। मैं मध्यस्थता का काम करता हूं, हमेशा सीधा था। सभी सम्मान के साथ, मुझे लगता है कि आप एक मां हैं, वास्तव में गैर जिम्मेदार। बहुत गैर जिम्मेदार है यह। चाची, आपने बस कहा कि ज़ेन ले, या मुझे लगता है कि मेरे हिस्से। मैं इसे ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मेरी माँ। हम जानते हैं कि हमने इस परिवार में बच्चों के रूप में क्या किया है। बेटी के रूप में किसी को भी उसे नष्ट करने की अनुमति नहीं है, और आप बस कहते हैं कि अपने बेटे का इलाज करें। समर्पण और समर्पण। मैं अपने बेटे से पूछता हूँ, क्या आपके पास आराम नहीं है? यह आपका ट्यूटर है। प्राचीन बात जो आप इच्छा में बाधा डालते हैं। मुझे परवाह नहीं है, मेरे बेटे को लौटें। मेरा बेटा स्कूल के बाद से ही परेशान है। डॉक्टर पढ़ना अभी भी एक छात्र है। कार्य इकाई के लिए उनका पेशा बहुत ही अधिमानी है। नेताओं ने दिया बड़ा महत्व। तथ्य बोलते हैं। क्या मैं बात कर सकता हूँ? आप कह सकते हैं। मुझे लगता है कि शिक्षा और स्थिति, साक्षरता और गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। बेहतर है कि आप इसे अकेले छोड़ दें। हम आपके बेटे की ज्यादा परवाह करते हैं। बाल झड़ने की समस्या। आपका मतलब क्या है? आप पहले खुद को देखें, अपने बेटे को संभालें। मेरी पत्नी और बेटी, आपको उन्हें सिखाने का अधिकार किसने दिया? हाँ, मेरे बेटे को भी। माफ कीजिए, हमारे घर में आपका स्वागत नहीं है, कृपया चले जाइए। आपका स्वागत करना या न करना आपकी मर्जी, मेरा काम करना या न करना मेरी मर्जी। आपको हमने नहीं बुलाया। नहीं, लेकिन मुझे सड़क ने भेजा है। हमने आपको नहीं बुलाया। बेटा आ गए, देखा? यह मेरा बेटा है। समझौता हो गया। यह आपकी माँ है। इस परिवार का स्तर तो बिल्कुल नहीं नहीं, आप शब्दों में सावधान रहें। चलो माँ, किसका स्तर? चलो। उनका मामला एक दिन में हल नहीं होगा। माफ कीजिए, परेशान किया। देखा, यही है शिक्षा का परिणाम। अलविदा, फिर मत आना। ठीक है, ठीक है। कैसे लोग हैं, मैं आपको बता दूं, सिर्फ इसलिए कि मैं उसके बेटे को पसंद नहीं करता, आज यहाँ आया हूँ बदला लेने। पापा, आप इस आंटी को पहले से जानते थे? पिछली बार पीपल्स पार्क में डेटिंग इवेंट में मिले थे। अरे भाई, वो इवेंट पूरा उसी के इर्द गिर्द घूम रहा था। देखो कैसे अपने बेटे की तारीफ कर रही थी।
मैं यहाँ कहता हूँ, अगर किसी की बेटी उनके घर ब्याही जाए तो बड़ी मुसीबत है। हम उसकी नकल नहीं करेंगे, उसका बेटा है, मेरा भी बेटा है। चलो ठीक है पापा, गुस्सा मत करो। गुस्सा नहीं पापा, हमेशा से मानते हैं कि तुम अच्छे बच्चे हो। ठीक है, गुस्सा नहीं। कृपया आराम से खाइए। धन्यवाद। कोई बात नहीं। इतनी महंगी जगह पर खाने आए, कितना पैसा खर्च होगा? हम दोनों को बहुत दिन हो गए साथ खाना खाए। आज मैं आपके साथ अच्छी तरह से रहूंगा, बेफिक्र हो जाओ। तुम्हारी और मेरी इस बहन भाई की दोस्ती कितनी प्यारी है। हमारा घर बहुत शांतिपूर्ण है। यह गुआन घर वास्तव में बहुत जोरदार है। वाह, तुम ऐसे बच्चे हो, तुम्हारी ये क्या हालत है? तुम उनसे माफी क्यों मांग रहे हो? तुम्हें माँ की बात पर चलना चाहिए था। माँ, उनके पास इतने सारे परिवार के लोग हैं, मुझे डर था कि आप हानि न पहुंचाएं। हाँ, यह मेरा बेटा है। फिर मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। ऑर्डर करो। डोवांग। ठीक है, मैं तुरंत आ रहा हूँ। क्या हुआ? एक आपातकालीन मरीज है, मुझे तुरंत एक सर्जरी करनी होगी। इस भोजन को खा नहीं सकते, आप बेफिक्र ऑर्डर करें। फिर बिल मुझे दे दो, मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा। जल्दी जाओ, मरीज की जान बचाना सबसे जरूरी है। जल्दी जाओ, मैं चला। माँ, अच्छा खाओ। ठीक है। मेरा ये बेटा, वह मुझे बहुत गर्व का एहसास करवाता है। घर जाकर नूडल्स पकाती हूँ। तुम, लिंजिए, तुम ये क्या कर रही हो? मैंने देखा तुम्हारे कपड़े पर धब्बा पड़ गया, गंदा हो गया। ध्यान नहीं दिया। मैं इसे ड्राई क्लीनिंग के लिए ले जाऊंगा। नहीं, मैं बाद में खुद धो लूंगा। ठीक है। तुम्हारे पास समय कहाँ है? ये कपड़ा बहुत अच्छा है, हो सकता है पानी से धोने से खराब हो जाए। नहीं, मुझे पता है, ये कपड़ा ड्राई क्लीन करना चाहिए। उस पर तुरंत हस्ताक्षर करने की जरूरत है। इसे मुझे दे दो। ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मानो तुम्हारा एक ऋणी हूँ। वेल्व प्रतिस्थापन पूरा। डो यांग मरीज का ब्लड प्रेशर गिर रहा है। टूटे हुए स्थान पर ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्लैंप लगाया। डो यांग, इस टूटे हुए स्थान से ब्लीडिंग नहीं रुक रही। डो यांग मरीज का ब्लड प्रेशर लगातार गिर रहा है। मैं ब्लीडिंग के स्थान को दबाए रखूंगा। जल्दी से डॉ जू को बुलाओ। हेलो। डॉ जू, मरीज चेन जीवू की स्थिति गंभीर है, कृपया आप यहाँ आ जाएं। मैं अभी आता हूँ। यांग मिंग, क्या हाल है? मरीज की कोरोनरी धमनी की शाखा से खून बह रहा है, बिल्कुल रुक नहीं रहा। यहाँ क्लैंप लगाओ। ठीक है। जड़ के पास की नस फट गई है, अब मरम्मत की कोई गुंजाइश नहीं है। मेमोरी धमनी ले, मरीज को बाईपास की जरूरत है। हाँ। डॉक्टर, क्या आपने मेरे भाई का ऑपरेशन किया है? उसकी हालत कैसी है? थोड़ी सी परेशानी हुई है, लेकिन ऑपरेशन सफल रहा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। पहले आप फॉर्मेलिटीज पूरी करें। ठीक है। धन्यवाद डॉक्टर जू। धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए। डॉक्टर जू, धन्यवाद, सच में उम्मीद नहीं थी। आखिरकार आप ही जीवू के मुख्य चिकित्सक बने। यह आपसे संबंधित नहीं है। हर मुख्य चिकित्सक के मरीज हमारे अस्पताल के मरीज होते हैं। यह मेरा कर्तव्य है, चाहे कोई अनुरोध करे या न करे। मैं समझता हूँ, परिवार के अलावा कोई भी डॉक्टर से ज्यादा नहीं चाहता कि मरीज जल्द से जल्द ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी धन्यवाद, क्योंकि जीवो मेरी बहन के परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई बात नहीं, यह मेरा कर्तव्य है। मैं अब काम पर लौटता हूँ। जियान लिंग, आपका स्वागत है हमारे अस्पताल के उपाध्यक्ष के रूप में। डॉक्टर झा, मैं तो एक पुराना कर्मचारी हूँ जो वापस आया है। हाँ, आप तो हमारे अस्पताल के कार्डियोथोरेसिक सर्जरी विभाग के पूर्व प्रमुख हैं। जब आप विदेश में प्रशिक्षण लेने गए थे और फिर झिंजियांग मेडिकल प्रोग्राम में शामिल हुए, कई दशक बिता दिए।
आखिरकार आपको वापस पा लिया। हार्ट ट्रांसप्लांट सेंटर का काम मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। लाओ गांव पूरी तरह से समर्पित रहेगा। आइए बैठकर बात करते हैं। डॉक्टर झांग बैठिए।